हम्म, Z स्कोर ये ये हमें लाइक या तो सैंपल मीन या फिर पॉपुलेशन मीन में ये गिवन होगा। ठीक है, ये तो सैंपल के लिए होगा। ठीक है, बोथ टुगेदर होंगे। एक सेकंड, मैं तुम्हारा मटेरियल भी ओपन कर लेती हूँ, जिससे फिर जो भी सिंबल्स उन्होंने यूज किए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है डिफरेंट मटेरियल में लिटिल बिट डिफरेंट सिंबल्स यूज कर लेते हैं, तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन तो भी नहीं होगा। जस्ट अ सेकंड। हम्म, ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे सेंड कर दो, और मैं जब तक तुम्हारा ये भी हाँ मैं देखती हुई है। जस्ट अ सेकंड। या तो हम इस फॉर्मूले से ले लेंगे, ठीक है, या फिर हाँ बताओ। मैं कह रही एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम एक्स बार की जगह लाइक अगर हमें वैल्यू गिवन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले जो स्लाइड में फॉर्मूला है वो उसको भी डिस्क्राइब करूंगी इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, वेयर x is observed value or just value, they'll give you, and x bar sample mean or sigma is standard deviation. ठीक है, और हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको? इसे हम ले सकते हैं z is equal to x minus mu over sigma over square root of n also। ठीक है, इस फॉर्म में हम ले सकते हैं। हम्म, हम्म,
अभी देखती हूँ मैं क्या है इसमें। चल मेरे पेज नंबर। ओके, ओके, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? समटाइम दे विल टेल यू एट 99% like confidence interval or means 90% level of significance like this they'll give you, है ना? कभी 95 पे कहेंगे, कभी 90 पे, तो ये इसका मीन्स ये है कि हमें उसे कंपेयर करना है टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेट मतलब जो टेबल में गिवन है तो वो साइड बाय वो दे देंगे, जिसे हम कंपेयर करें। यानी कि जो क्रिटिकल वैल्यूज़ में ये लाई कर रही है हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या नहीं। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हम कर लेंगे तो फाइन। उसके बाद देखेंगे ये जो भी हमारा कॉन्फिडेंस परसेंट जो दे रखा है कि वो जो वैल्यू है, एक तो वो दे देंगे या फिर वो टेबल दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो वो क्वेश्चन में दे देते हैं कि भई ये गिवन वैल्यू है। अब हमें ये चेक करना है कि ज़ी स्कोर है, वो जो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, ये उसमें लाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? तो हम अपना फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर ये ना यहाँ पे एक्स बार नहीं है, ये करेक्ट कर लेना आपने जो फ़ॉर्मूला है ना ज़ेड का, ये ज़ी का, तो यहाँ एक्स है, ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू है, वो क्वेश्चन में दे देंगे, एक्स बार नहीं है, ठीक है? हुँ, हाँ, और हम क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी क्रिटिकल लाइक अगर हमें ऐसे ही वैल्यूज़ गिवन हैं, तो हम अगर हमें मान लो कि एक्स की वैल्यू नोन नहीं है, तो यहाँ पे गिवन भी है, एक्स बार गिवन है, बट एक्चुअल में ये एक्स बार नहीं है। हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू, सॉरी एक्स है नॉट एक्स बार, म्यू प्लस माइनस जो हम क्रिटिकल वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, वो एक तो ये जी की वैल्यू दे देंगे वो, जो भी हमारा कॉन्फिडेंस परसेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू है 1.96, यूजुअली वो 95% पे करवाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो फाइन करवाएँगे वो 95% पर ही करवाएँगे और उसमें ये ज़ी की वैल्यू 1.96 है, इनटू सिग्मा ओवर एन। अब इसकी हेल्प से हमने जैसे मान लो हमारा ये कर्व है और इस तरह से हमारा कर्व गिवन है। यहाँ पर हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई, मान लो जो हमने एक्स की फाइंड की है, एक प्लस की आएगी, मान लो इधर 0 हो गया, यहाँ पे ओरिजिन हो गया, इधर क्या होंगी माइनस की वैल्यू होंगी, उधर प्लस की वैल्यू होगी, ठीक है? तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, तो जो मान लो कुछ वैल्यूज़ आ गई, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल -2 आ गई और इधर +2 आ गई। अब हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इनके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे, ठीक है? तो अगर लाई करेगा, तो फिर हम जो भी गिवन कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ फिर हम हाँ, ट्रू फॉल्स में पूछे वो या फिर जो भी कंडीशन दे, तो उसमें ये लाई करेगा तो फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे लाई कर रहा है, अदरवाइज़ क्रिटिकल वैल्यूज़ में ये लाई नहीं कर रहा, हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है? या तो वो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दे देंगे या फिर नहीं दे रखी होंगी, तब के लिए फिर हम ये यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है? हाँ, 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 हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। व 1 सेकंड, ओह सॉरी, माय मिस्टेक, ओह 1 सेकंड। इसमें कुछ मिसिंग भी है, मैं एक बार अपने मटेरियल से इसको कर लूँ वेरीफाई, ठीक है? 1 सेकंड, मैं अभी ये स्लाइड ही देख रही थी। हुँ, मैं अपना मटेरियल भी ओपन कर लूँ साथ में, वेट फॉर अ मोमेंट।
मैं भी जस्ट नोट करवाती हूँ। जैसे कि मैंने क्रिटिकल वैल्यूज़ बताई ही, इन्होंने सिंबल लिटिल बिट डिफरेंट यूज़ किए हैं, मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? कि कैसे हमें करना है। मे बी कुछ जो राइटिंग मिस्टेक है या जो भी है, हम यहाँ समझ लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस इंटरवल का है फॉर्मूला एक्चुअल में, ठीक है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। हुँ, हुँ। हाँ, पॉइंट एस्टिमेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे या फिर हम इंटरवल के लिए करेंगे, ठीक है? तो अगर हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है तो CI इज़ इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस ये ज़ेड होगा, ज़ेड मतलब वही टैबुलेटेड लेंगे इंटू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये होगा, ठीक है? प्लस माइनस ले रहे हैं यानी कि हम दोनों वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है? हुँ, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला हो गया, ठीक? अब हम समझ लेते हैं ज़ी स्कोर को। 1 सेकंड। पॉइंट के लिए देखो हमें गिवन होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि हम एक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? 1 सेकंड, मैं दोनों को क्लियर कर देती हूँ। एक तो हो गया ये CI कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है? ये इंटरवल के लिए हो गया, हम इस तरह से इंटरवल फाइंड कर लेंगे। पॉइंट के लिए क्या करेंगे? पॉइंट एस्टिमेशन के लिए फॉर पॉइंट एस्टिमेशन मतलब ज़ी स्कोर को हम फाइंड कर रहे हैं फॉर अ पॉइंट, ठीक है? एक पॉइंट के लिए पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए जो हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज़ हाँ, हुँ, तो वो है यहाँ पर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिया था वही है, ठीक है? ये हमारी वही ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू है गिवन होगी, जिस पॉइंट के लिए हमें फाइंड करना है, माइनस म्यू ओवर
सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये ठीक है। हम्म। अब हम क्रिटिकल वैल्यू फॉर जेड, लाइक क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड हम फाइंड करेंगे फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्रिटिकल वैल्यू मतलब कि हम टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसको फिर हम लाइक टेबल में से जो भी हम पहले इंटरवल के थ्रू हम फाइंड करेंगे अल्फा की वैल्यू, ठीक है। उस पर हम देखेंगे, मैं स्टेप्स भी दे दूंगी इसमें एज अ नोट्स, और फिर हम समझ लेते हैं इसको। हाँ, अभी एक सेकंड में सेंड कर दूं। कि अगर हमें कंपैरिजन करना है या फिर हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमें पता है, तो हम टेबुलेटेड वैल्यू तो फाइंड करेंगे, लेकिन कैसे? ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसे तो बहुत सारी मतलब या तो वो दे देंगे, या फिर मान लो हमें टेबल में फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? ये उसके लिए है। कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा इसमें हमें, और फिर हम अल्फा फाइंड कर लेंगे 1 माइनस सी ओवर 100 करके, फिर हमारा अल्फा आ जाएगा, और फिर हम करेंगे अल्फा बाय 2 पर। ये समझ आ रहा है ना? पहले तो कॉन्फिडेंस वो लेवल जो भी दे रखा है वो देखेंगे हम, 99 है, 95 है, 90 है, क्या है, ठीक है। उसको हम सी ले लें या कोई जो भी सिंबल हमारे स्लाइड्स में गिवन है वो ले लें, और फिर हम अल्फा को फाइंड कर लेंगे 1 माइनस सी ले रहे हैं, जो भी कोई सिंबल ले रहे हैं तो वो भी ओवर 100 करके, ठीक है। सपोज कि हम 90 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये 0.90 आ जाएगा, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.10 आ जाएगा, और फिर हमें क्या करना है, उसको फाइंड किस पे करना है, अल्फा बाई 2 पर, ठीक है। तो अल्फा बाई 2 पर फिर टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे, फिर देखेंगे ये वही उसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। हाँ, हाँ, वही मैं टेबल भी देखना बताऊंगी ना नेक्स्ट सेशन में, थोड़ा लेंदी रख लेंगे हम उसको, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मैं टेबल को कैसे देखते हैं, सारे टेस्ट जो भी हैं हम कर रहे हैं ना, उन सभी की टेबल को देखना बताऊंगी, ठीक है। जैसे मान लो वो डायरेक्टली ना दें और टेबल दे दें, तो तुम्हें देखना आना चाहिए। यस। यस, यस। अब जैसे कि हमने देखा, एक तो हम फाइन कर रहे हैं, इसमें है 23 से स्टार्ट होता है ये स्लाइड से, कि जी का फॉर्मूला में गिवन है, और उसके नीचे ही हम करते जा रहे हैं फाइंड द टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जी व्हेन कॉन्फिडेंस इज गिवन। तो पहले तो हम कॉन्फिडेंस आइडेंटिफाई द कॉन्फिडेंस लेवल करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल बाय 2, ठीक है। ये जो स्टेप्स गिवन है स्लाइड में, दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हो, हाँ। ये है 25th है, 24 23 पे फॉर्मूला है, 24 पे और 25th का फर्दर ये गिवन है, जो हाइपोथेसिस वाली है ना स्लाइड उसमें।
तो यहाँ पर ये गिवन है इसमें स्टेप्स गिवन है कि हमें क्या-क्या करना है। इसमें इन्होंने पहले ही इनिशियली मतलब हाफ करवा दिया है, ठीक है? या तो हम अपने वाले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेंड किया था उसके थ्रू भी तुम अल्फा फाइंड कर सकते हो और फिर ज़ी की वैल्यू अल्फा वाई 2 पर फिर हम टेबल में देखेंगे और वो कैसे देखते हैं वो मैं टेबल वगैरह निकाल लूँगी फिर मैं उसमें शेयर कर दूँगी मतलब सिस्टम में निकाल कर रखूँगी सारा कुछ, उसके रूल्स भी, तो फिर उसमें कम से कम भूलो नहीं इज़िली कर लो, ठीक है? अब कॉन्फिडेंस लिमिट कॉन्फिडेंस लिमिट जैसे तुम्हें लाइक पॉपुलेशन हमें यहाँ पे टर्म्स गिवन है अगर हमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड करनी है तो चलो समझ लेते हैं इसको। मैं स्लाइड से ही करवा रही हूँ, ठीक है? इसमें ठीक गिवन है ये कॉन्फिडेंस क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ ज़ी स्कोर फाइंड करवाएँ, तो उसमें क्या दे देंगे वो इन सभी की वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है? हुँ, इन सभी की वैल्यूज़ दे देंगे और हमें फिर सिम्प्लीफाई करना है ओनली और या फिर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करवाई है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल दे देंगे, फिर वही स्टेप्स हम फॉलो करके क्रिटिकल वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे और नेक्स्ट कॉन्फिडेंस लिमिट इसका फॉर्मूला है स्मॉल p प्लस माइनस ये सी वही कॉन्फिडेंस लेवल ये दिखा रखा है कि हमें मतलब टेबुलेटेड लेनी है, ठीक है? वो टेबुलेटेड दे देंगे और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू क्यू ओवर n आ जाएगा, ठीक है? इज़ सी मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल के लिए दे रखा है ना, सी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेकंड के सिंबल्स को एक बार मैं देख लूँ। हाँ, 1 सेकंड मैं इनमें इन 1 सेकंड मैं इनको चेक कर लूँ कि ये सिंबल्स क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं कि ये ज़ी और सी को सफिक्स में लेकर ये क्रिटिकल वैल्यू ले रहे हैं या कॉन्फिडेंस लेवल को ले रहे हैं या फिर कैलकुलेटेड क्योंकि सिंबल्स भी देखने पड़ेंगे। एक बार मैं इनकी थ्योरी भी और ये सारा देख लूँ, ये सिंबल्स क्या यूज़ कर रहे हैं ये। क्योंकि यहाँ तो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा p प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है एंड सैंपल साइज एंड q 1 माइनस p। हुँ। फर्दर और भी देख लूँ मैं इनका कि ये क्या यूज़ कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉपुलेशन ये यहाँ पर जो ज़ेड-सी है 1 सेकंड यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, उन्होंने नहीं किया है, मैं मेंशन कर देती हूँ फिर भी ये। ज़ेड-सी ये कैलकुलेटेड है ये। मतलब हमने पहले ज़ी फाइंड किया, राइट? पहले सबसे पहले हम ज़ी फाइंड कर लेंगे, ओके? उसके बाद जैसे मान लो ना ज़ी की वैल्यू फाइंड करवाई, रेयर केस में वो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्या दे देंगे वो क्रिटिकल वैल्यू दे देंगे, ठीक है? या फिर अगर कैलकुलेट करवाई है और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड करवाई है, तो फिर वो कैलकुलेटेड वाली ले लेना तुम यहाँ पर। ये क्लियर है? क्योंकि जो टैबुलेटेड और कैलकुलेटेड में सिर्फ डेसिमल लाइक फ्यू प्लेसेस ऑफ डेसिमल का रेयर उसमें डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज़ वो अप्रॉक्सिमेटली सेम ही होते हैं, ठीक है? तो अगर तुमसे कैलकुलेट करवाई है, क्वेश्चन लॉन्ग है, तो फिर तो ऑब्वियसली हम अपनी वही कैलकुलेटेड वाली यूज़ करेंगे।
अदरवाइज़ जैसे कि मान लो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी कि भई क्रिटिकल वैल्यू एट दिस लेवल ऑफ लाइक ये एक कॉन्फिडेंस लेवल दे दिया और बाकी कुछ नहीं दिया। मान लो हमें कोई म्यू नहीं गिवन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ हमें क्रिटिकल वैल्यू बोल दिया और एट दिस कॉन्फिडेंस लेवल। ऑब्वियसली हमें फिर टेबल से लेनी है उस केस में, तो फिर हम टेबल वाली वैल्यू को यूज करेंगे। वो हमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने दिया क्या क्या है। ठीक है, इसलिए मैं दोनों ही मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, क्रिटिकल, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमें कैलकुलेटेड लेनी है या फिर क्रिटिकल लेनी है। ये दोनों हमें गिवन होगी। पी क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। ये गिवन हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, क्यू आ जाएगा 1 - पी और एन है सैंपल साइज। अगर कल मॉर्निंग में या फिर डे में ले पाओ तो हम कर लेंगे कल, बट इवनिंग में फिर मैं लॉट्स ऑफ नॉइज में होंगी तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मॉर्निंग या आफ्टरनून में करना चाहो तो फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग कर लेते हैं 10। ठीक है, 10। चलो ठीक है, फिर 9 o'clock। ठीक है, 9 कर लेते हैं फिर हम। ये सैंपल साइज हो गया। अब अगर हमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर डिफरेंस ऑफ टू मीन्स फाइंड करना है तो ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है। ये तो सिर्फ हमें ये वैल्यूज गिवन होंगी तो हम कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें टू मीन्स का डिफरेंस अब अगर गिवन है तो ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट व्हेन डिफरेंस ऑफ टू मीन्स इज गिवन। ठीक है, तो हमें ये हम फाइंड कर लेंगे कॉन्फिडेंस जो लिमिट है, लाइक उस कंडीशन में सी आई भी लिख सकते हो इसको। ये तो कंडीशन हो गई, ये है कॉन्फिडेंस लिमिट। तो सी आई इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, दोनों मीन का प्लस वही कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें टेबलेट लेनी है या फिर कैलकुलेटर लेनी है, फिर क्रिटिकल लेनी है, वो हम देख लेंगे। इनटू सिग्मा x1 - x2। और इसको फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा x1 - x2 सरफिक्स में इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर n2। ये हो गया। ठीक है, मतलब ये हम फाइंड कर लेंगे पहले इस फॉर्मूले को यूज करके। कौन सा ये n2 है, ये n2, यानी कि दो सैंपल जब गिवन होंगे तो। ठीक है, ये पहले सैंपल की नंबर ऑफ वैल्यूज है, दूसरे सैंपल की नंबर ऑफ वैल्यूज है। सिग्मा, अच्छा ये वाला, यस यस, x1 - x2 बार है ये। यानी कि मीन के डिफरेंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड करेंगे
वो। तो ये सिग्मा 1 तो सफिक्स में है और ये 2 पावर है, यानी कि हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है? यानी सिग्मा 1 तो सफिक्स में, ये पावर है। एक ये नीचे भी 2 है सफिक्स वाला और ये पावर है। ऊपर वाली क्या है? पावर है। हाँ, ये तुम्हें गिवन होगा, यानी कि 2 हमारे पास सैंपल होंगे, तो उनकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो n1 n2 हो जाएँगी। उसके बाद उनके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली 2 सैंपल्स हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही 2 होंगे। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो जाएँगे वो, ठीक है? ये बार है ये, बार, यानी कि मीन का जो डिफरेंस है। हाँ, ये भी बार है यहाँ पे। ओह! माय मिस्टेक। ये यहाँ पर भी ये बार है। यानी कि इसी को फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है? हाँ, वो सैंपल में नंबर हर एक मतलब जो 2 सैंपल्स हैं ना, तो उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट की नंबर ऑफ वैल्यूज़ n1 है, सेकंड की नंबर ऑफ वैल्यूज़ n2 है। ओके? हुँ, तो इस तरह से फाइंड कर लेंगे हम। और अगर हमें डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शन गिवन है तो हुँ, कॉन्फिडेंस लिमिट डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शन। तो ये है P1 माइनस P2, ये गिवन होगा, प्लस माइनस ज़ेड सी इंटू सिग्मा P1 माइनस P2, ये गिवन होगा, ठीक है? और अगर ये सिग्मा P1 माइनस, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ P1 इंटू Q1 माइनस P2 इंटू Q2 ओवर N1, सॉरी प्लस है, और ये N2, ठीक है? इस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पर P1 माइनस P2 ये सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है? और सिग्मा को हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। 2 सैंपल गिवन होंगे, तो उसमें P1, P2 की वैल्यू गिवन भी होगी, उसकी हेल्प से हम Q1, Q2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक हुँ, ये हम कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस लिमिट्स किसके लिए फाइंड करेंगे? हाँ, हाँ, मैं ये इसी को रिपीट कर रही हूँ, हम यही कर रहे थे। कॉन्फिडेंस लिमिट्स कब? जब हमें डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शन हमें गिवन हो तो। तो डिफरेंस ऑफ 2 प्रोपोर्शन क्या है? P1 माइनस P2, ये गिवन होगा, ठीक है? P1, P2 गिवन होंगे, N1, N2 भी गिवन होंगे क्वेश्चन में, और फिर हमें इस तरह से फाइंड करनी है ये लिमिट्स, ठीक है? पहले हम सिग्मा फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये लिमिट्स फाइंड कर लेंगे, ओके? इसके बाद काई स्क्वायर है।
तो काई स्क्वायर कर लेते हैं 1 सेकेंड इसमें। एक सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। P1, P2, N1, N2। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी हमें फाइंड करके फिर इसमें पुट करना है। ठीक है, ठीक है। कल हम इन पे क्वेश्चंस कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, मुझे सेंड कर देना जो भी क्वेश्चंस हो। ठीक है, फिर काई स्क्वायर का भी कर, हाँ मुझे पिंक कर देना किस किस में है। हाँ मेरे पास जो वर्कशीट था वो मैंने आपको भेज दिया, वरना लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे जो पीपीटी में क्वेश्चंस है वही है। ठीक है, तो हम कर लेंगे। पीपीटी वाले कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तुम्हें काई स्क्वायर वाला करना है या फिर टुमारो करना है? ये अभी कर लेते, तो फिर कल तक हम वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस उस पे। इसका सिंबल है ये काई स्क्वायर, ये काई है इसका। सॉरी, हम ये नहीं कर रहे एस्टिमेशन ऑफ 1 सेकेंड पॉपुलेशन। अच्छा, एक स्लाइड रहेगी। एस्टिमेशन ऑफ, ये क्या है? ओके, पॉपुलेशन वेरिएंस की, ठीक है। 1 सेकेंड। कॉन्फिडेंस लिमिट्स for population variance. Population variance sigma square. कॉन्फिडेंस लिमिट्स तो यहाँ पर क्लियर ही नहीं की इन्होंने। 1 सेकेंड, इन्होंने सीधे वही एस स्क्वायर ले लिया है। मैं इसको करवा देती हूँ अलग से। 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टॉपिक दूसरा ले लिया और ऊपर कॉन्फिडेंस लिमिट अलग गिवन है। वन सेकेंड, ये काय स्क्वायर के अंदर ही आ जाएगा ये टॉपिक ना। ठीक है, ये काय स्क्वायर के अंदर ही आ जाएगा, ये उसी के अंदर ये पार्ट है जो हम ये कॉन्फिडेंस लिमिट ले रहे हैं ना। 1 सेकेंड, मैंने मटेरियल में चेक किया, इसीलिए इसको कंटिन्यू कर दिया है काय स्क्वायर के साथ। तो लिमिट्स हम कैसे फाइंड कर लेंगे इसकी? लाइक हम जब वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है, वेरिएंस पहले हम सैंपल वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। ये लेंगे हम एस स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर क्या है? वो पॉपुलेशन वेरिएंस है। समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n-1, क्योंकि सैंपल साइज है। लाइक सैंपल कब लेंगे? जब वो लेस देन
और इक्वल टू 30 वैल्यूज हों। ग्रेटर देन मतलब जो नंबर ऑफ वैल्यूज 30 से ज्यादा होंगी तो वो पॉपुलेशन हो गया। तो अगर 30 या 30 से लेस वैल्यू तो अब हम n-1 करेंगे। और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस है तो तब हम फॉर्मूला तो यही सेम लेने वाले हैं, यहाँ पर हम म्यू ले लेंगे x की जगह, क्योंकि पॉपुलेशन मीन लेंगे हम, और यहाँ पर n-1 नहीं करेंगे, सिर्फ n लेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू समेशन x माइनस पॉपुलेशन मीन लेंगे, फिर सैंपल मीन लेंगे होल स्क्वायर एंड ओवर n, या फिर स्मॉल n भी ले सकते हैं, सिर्फ n लेंगे, n-1 नहीं लेंगे। अब काई स्क्वायर यानी कि ये जो हम लिमिट्स लेते हैं ना वो काई स्क्वायर में यूज करने वाले हैं, इसीलिए काई स्क्वायर में लिया है, क्योंकि ऊपर वाले तो हमने जी स्क्वायर में लिए थे, है ना, प्रोपोर्शन वाला लिया या हमने मीन के डिफरेंस वाला लिया, या फिर सिर्फ कॉन्फिडेंस लिमिट एज यूजुअल हमने फाइंड की, तो वो सब जी स्क्वायर के लिए था, ये काई स्क्वायर के लिए है, इसीलिए हमने ये उसके अंदर किया है। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 into sample variance over population variance, ये है। और काई स्क्वायर is equal to n into s square over sigma square। अब हम इसको देखेंगे कैसे, लाइक कि टेबल में कैसे देखेंगे, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद v इज इक्वल टू ले लेंगे वही n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर काई स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी हो, जो कि हम v इज इक्वल टू n-1 लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज में से 1 कम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब इसकी लिमिट्स क्या हो गई, एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन लिमिट, सॉरी कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, वो ये हो जाएंगी कॉन्फिडेंस लिमिट, इनको ऐसे डिफाइन करेंगे हम। ये सिग्मा स्क्वायर मिड में ले लिया, और इधर लिमिट्स क्या ये ग्रेटर क्या है n-1 इंटू एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर से, और लेस है, सॉरी 1 सेकेंड, ये लिमिट्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ ये लेके हम काई स्क्वायर की वैल्यू लेंगे एट दिस लेवल, और ये लेस रहेगा इससे n-1 इंटू एस स्क्वायर इस पर 1 माइनस, तो इसको भी एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि ये क्या है, कि एक तो हम ये काई स्क्वायर जो टैबुलेटेड है अल्फा बाई 2 पर, ठीक है, एक तो हम यहाँ ले लेंगे इसकी वैल्यू काई स्क्वायर के टेबल से वैल्यू, और एक ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 वाला फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फिर हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं वही कॉन्फिडेंस लिमिट। ये क्लियर हुआ? हाँ, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे हम अभी तक कर रहे थे कॉन्फिडेंस लिमिट्स फाइंड कर रहे थे, तो वो जी स्कोर के लिए फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो हम उसमें जी वही ZC यूज कर रहे थे, या क्रिटिकल वैल्यू लें या फिर हम कैलकुलेटेड लें, ठीक है। अब हम एक कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड कर रहे हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए, तो उसमें हम ये सैंपल वेरिएंस यूज कर रहे हैं इसकी लिमिट्स फाइंड करने के लिए,
और साथ में जैसे उसमें जी सी यूज करे थे ना, जी सी सफिक्स में, ये हम यूज करेंगे काई स्क्वायर एट अल्फा बाई 2 पर, और ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 पे। तो ये दोनों लिमिट्स आ जाएंगी, यानी कि एक लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक्चुअल में लिमिट्स क्या है, यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू की रेंज और राइट, ये मतलब कि किससे वो ग्रेटर है और किससे लेस है, कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर फाइंड कर रहे हैं तो किससे ग्रेटर है और किससे लेस है, तो वो उसकी लिमिट्स हो गई। तो यहाँ पर हम वेरिएंस की लिमिट क्या देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमने यहाँ ले लिया अल्फा बाई 2, और नेक्स्ट वाली यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो 1 माइनस अल्फा बाई 2 ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारा अल्फा बाई 2 5% आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो टोटल में से अगर हम 500 में से हम 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 95। तो एक तो हमने 5% पे कर ली और एक हमने 95 पे कर ली, तो लिमिट्स इस तरह से फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, कल आप ये एक बार मेरे को एक सम से समझा देना। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा क्लैरिटी होगा। हाँ बिल्कुल। चलो कल फिर हम इन सबके एक एक सम तो कर ही लेंगे। ठीक है, और फिर ये हाइपोथेसिस को, हाँ फिर 9 o'clock, हाँ कल 9 बजे, या अगर हम 8:30 कर सकते हैं तो थोड़ा और सम्स कर लेंगे। मैं देखती हूँ अगर शिफ्ट हो जाएगा तो, क्योंकि मेरी 8 o'clock से पहले से ही है तो वो 9 एंड होती है। अगर वो 7:30 हो गई तो फिर हम देखते हैं ना, तो फिर हम 8:30 से कर लेंगे। मैं एक बार मैसेज डाल देती हूँ, तो अगर वहां से या फिर अर्ली इवनिंग में हम देखें, अर्ली इवनिंग में, लेट इवनिंग में तो पॉसिबल नहीं होगा, अर्ली इवनिंग में देखें फिर, लाइक जैसे 5 या 6, क्योंकि हाँ, फिर इस 5 टाइम तो फिर चलेगा। पॉसिबल है। 5 ठीक है ना, हाँ तो फिर अर्ली इवनिंग देख लेते हैं फिर। हाँ ठीक है, ठीक है, 5 ठीक है मेरे को। हाँ हाँ ओके।